हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पीछे के वीडियो में हमने क्या देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए और प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज देखी थी, जो हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग में, हमारे थर्मोडायनेमिक्स में काम आती हैं। जबकि हमने जो पहले दो वीडियो थे वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के थे, जो दोनों साथ साथ अप्लाई होती हैं, जो आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही आज हम आगे पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसके ऊपर क्वेश्चन, जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। तो ये चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार। चलो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हमारे पास नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में मैं टीडी लिख रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास फर्स्ट लॉ था, जीरोथ लॉ था, तो हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था, समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W, यानी टोटल हीट का समीशन था टोटल वर्क के समीशन के बराबर था। यानी टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या था, टोटल वर्क ट्रांसफर इन ए साइकिल, ये चीज थी। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो फर्स्ट लॉ था ये किसका स्टेटमेंट था, ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था। ये किसका स्टेटमेंट था, फर्स्ट लॉ का। अब ये क्या नहीं कर रहा था, ये हमको सिस्टम के बारे में नहीं बता रहा था कि ये सिस्टम पॉसिबल है कि नहीं, ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं। ये चीज हमको कौन नहीं बता रहा था, फर्स्ट लॉ नहीं बता रहा था। इसलिए हमको क्या पड़ी, सेकंड लॉ की जरूरत पड़ी। सेकंड लॉ हमको क्या कर देता है, उस उद्देश्य को पूरा कर देता है। और सेकंड लॉ हमको बताता है कि क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या जो सिस्टम हम बना रहे हैं वो सिस्टम पॉसिबल है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने क्या बनाया, एक इंजन बनाया। आपने क्या बनाया, एक इंजन बनाया। जैसे मान लीजिए ये क्या बनाया, ट्रक का इंजन बनाया। अब ये ट्रक का इंजन क्या करता है, कोई सामान ले जा सकता है। मान लो इसको आप ट्रक में लगाएंगे, ट्रक में लगाएंगे तो ये कोई सामान ले जा सकता है। अब फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इंजन बना लिया आपने, इंजन बनाया, मान लीजिए इसके अंदर कुछ कैपेसिटी है तेल की डालने की, यानी कि 50,000 का इसके अंदर क्या जाएगा, तेल जाएगा। इसके अंदर 50,000 का तेल जाएगा, लेकिन उस 50,000 के तेल में ये कितना माल पहुंचा रहा है, 30,000 का। कितना माल पहुंचा रहा है, 30,000 का। यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है माल को पहुंचाने में, तो 50,000 रुपए का तेल खा रहा है। और अगले को कितना माल पहुंच रहा है, 30,000 का। यानी पेट्रोल डीजल खा गया 50,000 का, काम हुआ 30,000 का, मतलब 20,000 क्या हो गए, लॉस हो गए। लेकिन फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो आपका इंजन सही है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपका इंजन सही है, सही से काम कर रहा है, सब चीजें सही से कर रहा है। लेकिन सेकंड लॉ क्या बोलता है, जब आप इसको पेपर पे बनाओगे तो सेकंड लॉ के हिसाब से आप पहले ही इसको बना के देखोगे, आप देखोगे कि 50,000 का तेल खा जाएगा और काम करेगा 30,000 का, तो आप इस इंजन को कभी भी नहीं बनाओगे। तो वो क्या करता है, सेकंड लॉ आपको क्या दे देता है, एक डायरेक्शन दे देता है कि आप जो चीज बना रहे हैं वो एक्चुअल में पॉसिबल है, आपके काम की है या नहीं है। बना सकते हैं लेकिन अब वो काम की नहीं है, अब 20,000 का लॉस खा के कौन ही अपना काम करेगा। तो ये चीज कौन बताता है हमको, ये चीज हमको बताता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आपका जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है कि नहीं, आपका जो सिस्टम है वो आपका सिस्टम पॉसिबल है कि नहीं है, और पॉसिबल है तो कितनी एफिशिएंसी दे रहा है, कितना वो वर्क कर रहा है। अब आप इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। अब ऐसे एफिशिएंसी के इंजन को बना के आपका क्या ही काम है। वैसे ही फिर आप क्या करेंगे, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। आपको फर्स्ट लॉ से क्या पता लग जाएगा, सेकंड लॉ से क्या पता लग जाएगा, इसकी एफिशिएंसी पता लग जाएगी। जैसे ही एफिशिएंसी पता लगी आप इसको नहीं बनाओगे। अगर सेकंड लॉ नहीं होता, अगर मान लो सेकंड लॉ नहीं होता
तो आप क्या करते, इस इंजन को बनाते, इस इंजन को बना के चला के देखते तो क्या होता, आपके पास ये आता। अब दो चीजों का लॉस होता, पहला तो इंजन बनाने का खर्चा गया, दूसरा टाइम गया। अब आप क्या करने लग गए, जैसे सेकंड लॉ आने लग गए, इस इंजन को आप एक पेपर पे बनाने लग गए। किस पे बनाने लग गए, एक पेपर पे। आपने पेपर पे बनाया, उसकी सारी चीजें लिखी, इसके अंदर ये चीजें हैं, ये काम हो रहा है। तो फिर लास्ट में उसकी क्या निकाली, एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी निकाली, उसकी एफिशिएंसी आ रही है 30%, तो आप इसको नहीं बनाओगे। फिर आपने क्या किया, इंप्रूवमेंट किया तो और अच्छा बनाया, फिर और अच्छा बनाया। जब उसकी एफिशिएंसी 70-80 के आसपास आ गई, तो आप बोले कि अब ये इंजन सही है, अब हमारे काम का है। तो इसलिए हमको क्या करता है, सेकंड लॉ क्या देता है, डायरेक्शन देता है किसी भी प्रोसेस की, किसी भी सिस्टम की, कि हमारे पास ये काम होगा, नहीं होगा, होगा तो ये कितनी एफिशिएंसी देगा, कोई भी इंजन हमारे पास कितनी एफिशिएंसी हमको देगा, वो सब चीजें कौन बताएगा, वो सब चीजें बताएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई बात समझ में। अब क्या होता है, अब सेकंड लॉ का स्टेटमेंट किसने दिया, सेकंड लॉ को सबसे पहले किसने दिया, जूल ने। जूल ने क्या बोला कि हमारे पास क्या होगा ऐसा, जूल ने क्या बोला कि हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में फुल्ली कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं चेंज किया जा सकता। यानी कि उन्होंने क्या बोला, हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, वो भी फुल्ली। लो ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल, ये किस में होना चाहिए, साइकिल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होना चाहिए, अगर कोई इंजन साइकिल में वर्क कर रहा है तो वो हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में फुली चेंज कर सकता है, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में चेंज नहीं कर सकता। और इन्होंने हाई ग्रेड एनर्जी को क्या नाम दिया, वर्क नाम दिया, और लो ग्रेड एनर्जी को इन्होंने क्या नाम दिया, हीट नाम दिया। इन्होंने क्या बोला, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है पूरी तरह से, लेकिन हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया। अब उस टाइम क्या था, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी ये सब कोई जानता नहीं था, तो इनकी बातों पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, इनकी बातों पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और ये कह के चले गए। फिर कौन आए, फिर आए केल्विन। केल्विन ने क्या बोला, केल्विन ने बोला कि ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जो हीट लेता है और बिना हीट रिजेक्ट किए वर्क दे देता है। जैसे समझिए इस बात को, ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है, जैसे ये हीट इंजन है, कोई ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जो हीट लेगा और हीट वर्क करेगा बिना हीट छोड़े, कि हीट को फुल वर्क में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज को आप इस चीज से रिलेट करके देखिए, इस चीज को इस चीज से रिलेट करके देखिए, ये चीज और ये चीज सेम है। कैसे सेम है, इन्होंने क्या बोला कि वर्क को क्या नहीं किया जा सकता, वर्क को क्या किया जा सकता है, हीट में चेंज किया जा सकता है, लेकिन हीट को फुल्ली वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। वर्क को फुल्ली हीट में चेंज कर दिया जा सकता है, लेकिन हीट को फुल्ली वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। वही बात इसने क्या बोली है कि हीट को फुल्ली वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि इनके वर्ड क्या थे कि ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जो हीट लेगा और उसको पूर्णतया वर्क में चेंज कर देगा। तो सेम बातें हैं, इन्होंने भी क्या बोला, हीट को पूरा वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता, और केल्विन ने भी क्या बोला, वर्क को पूरा हीट में चेंज नहीं किया, मतलब हीट को पूरा वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज हमारी क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी ऐसा कोई भी इंजन नहीं बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएम 2। इसको क्या बोला जाता है, परपेचुअल मशीन, यानी कि पीपीएम 2। ये क्या होती है कि कोई भी इंजन, ऐसा इंजन आप नहीं बना सकते जो हीट लेगा और उसको पूर्णतया वर्क में चेंज कर देगा। तो ये था कौन, केल्विन। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए क्लासियस। क्लासियस बताने से पहले आपको दो तीन चीजें और बताता हूं, ये आप साथ साथ अपने वर्ड में नोट कर लीजिए कि हाई ग्रेड एनर्जी को क्या नहीं किया जा सकता, लो ग्रेड एनर्जी में चेंज नहीं किया जा सकता। यही क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
यही क्या है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया आपको कि हाई ग्रेड एनर्जी लो और उसको लो ग्रेड एनर्जी में चेंज कर, ये इन्होंने बताया हाई एनर्जी। अब उन्होंने क्या बताया, ऐसा कोई, केल्विन ने क्या बताया, ऐसा कोई इंजन पॉसिबल नहीं है जिसका हीट देके आप फुल्ली वर्क में चेंज कर लो। तो वहां से किस चीज का कॉन्सेप्ट आया, हीट इंजन का। हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कहां से आया, केल्विन के बाद आया, क्योंकि केल्विन ने क्या बता दिया, इन्होंने बोल दिया कि हाई एनर्जी लो। अब हम क्या बोलते हैं, जो हाई और लो ग्रेड एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे, जैसे हमारे पास एक हीट है, मान लो कोई हीट है 80 डिग्री सेल्सियस पे, एक हीट है कोई 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास ये क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगी हाई ग्रेड, और इसके रिस्पेक्ट ये क्या होगी लो ग्रेड। और वहीं पे आप एक और ब्लॉक रख दें 120 डिग्री का, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हाई ग्रेड, ये लो ग्रेड, और ये उससे भी लो ग्रेड। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखी जाती है कि हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी है और लो ग्रेड एनर्जी कौन सी है। तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर लगाया गया और बीच में क्या रख दिया गया, हीट इंजन। और यहाँ पे क्या हुआ, अब ये कुछ हीट लेगा, यहाँ से हीट लेगा, हाइयर ग्रेड की लेगा, कुछ वर्क करेगा और कुछ हीट वापस छोड़ देगा, कुछ हीट वापस छोड़ देगा। यही चीज कहा केल्विन ने बोली थी, केल्विन ने क्या बोला था, केल्विन ने यही तो बोला था कि हमारे पास एक साइड से हम हीट लेके काम नहीं कर सकते, हीट लेके एक साइड से काम नहीं कर सकते, यानी कि एक साइड से हीट देके पूरा वर्क में चेंज नहीं कर सकते। पूरा नहीं कर सकते मतलब ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। अब हीट इंजन हमारा कहां से हीट लेता है और कहां हीट छोड़ता है, उसके लिए एक टर्म आती है रिजर्वोयर, एक टर्म आती है रिजर्वोयर, उसके लिए एक चीज आती है रिजर्वोयर। रिजर्वोयर हमारे पास क्या होता है, रिजर्वोयर दो चीजें होती हैं रिजर्वोयर में, इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए हम थर्मल पढ़ रहे हैं तो थर्मल रिजर्वोयर। तो रिजर्वोयर क्या होता है, एक तो होता है सिंक और एक होता है सोर्स। अब सिंक क्या होता है, कोई ऐसा सिस्टम जिसको आप कितनी भी हीट दिए जाओ, हीट दिए जाओ, हीट दिए जाओ, उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोर्स क्या होता है, कितनी भी हीट लिए जाओ, लिए जाओ, लिए जाओ, उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सन हो गया हमारे पास, सन क्या होता है, सन को आप कितनी भी एनर्जी लिए जाओ, लिए जाओ, लिए जाओ, इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। वैसे ही सिंक है जो हमारा एटमोस्फियर है, उसमें कितनी भी हीट दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ, दिन में हजारों करोड़ों वाहन चलते हैं लेकिन फिर भी हमारा टेम्परेचर उतना ही नॉर्मल रहता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर, यानी ये सिंक, ये रिजर्वोयर, ये सिंक। अब यहाँ से आप क्या है, ये टी टेम्परेचर का रिजर्वोयर है, इससे कितनी भी हीट लो 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप कितनी भी हीट दो 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हीट इंजन क्या करता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। ये क्या होती है, एक साइकिल होती है, साइकिल में काम करता है, हीट लेता है, वर्क करता है, बाकी की हीट को सिंक में भेज देता है, हीट लेता है, वर्क करता है, बाकी की को कहां भेज देता है, सिंक में भेज देता है। ये सब चीजें कौन करता है, हीट इंजन करता है। आई बात समझ, ये काम किसने किया, हीट इंजन ने किया। अब इस पे फर्स्ट लॉ लगाइए, इस पे क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ लग रहा है तो फर्स्ट लॉ तो लगना ही लगना है। यहाँ पे कीजिए समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W, समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने क्या लिया, QL लिया, QL लिया, QL ज्यादा है, कम छोड़ेगा, QL इज इक्वल टू W हमको दे रहा है। अब हमको क्या निकालनी है, इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकाली तो हमारे पास क्या आएगा, हमने कितना वर्क किया है और कितना उसको दिया है, यही तो होती है एफिशिएंसी, कितना वर्क किया है और कितना हमने उसको दिया है, कितना आउटपुट मिला है, कितना इनपुट दिया है। तो वर्क क्या होता है, वर्क क्या हुआ, QL माइनस Q, सॉरी यहाँ पे H लिखो, Q हायर, मैंने यहाँ पे H, Q हायर, ये ज्यादा हायर होगी क्योंकि हाई ग्रेड एनर्जी है, और ये क्यों लोअर, और यहाँ पे क्या आ गया QL।
तो यहां से आप क्या करेंगे, क्यू हायर दी थी ना आपने, तो यहाँ पे क्यू एच, तो क्यू एच अपॉन क्यू एच, और यहाँ पे क्या आ गया, क्यू एल बाई क्यू एच। तो ये एफिशिएंसी कितना होगी, 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, यानी क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर, 1 माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर। ये क्या हो गई, इस हीट इंजन की क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। और ये दोनों के लिए पॉसिबल है, इरिवर्सिबल साइकिल और रिवर्सिबल साइकिल, ये दोनों के लिए पॉसिबल है। इरिवर्सिबल के लिए भी आप लगा सकते हैं और रिवर्सिबल के लिए भी आप लगा सकते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है इरिवर्सिबल हीट पंप, रिवर्सिबल हीट पंप, तो आप दोनों के लिए क्या लगा सकते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नीटा क्या होता है, यानी कि एफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू हायर। क्यू एल क्या है, क्यू लोअर, और क्यू एच क्या है, क्यू हायर। तो ये होगी इसकी एफिशिएंसी। आई बात समझ में। अब इसके बाद एक चीज और आती है, इतना आप नोट कर लीजिए, ये चीजें आप लिख लीजिए, ये क्या होता है, हीट इंजन। अब ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये चीज याद है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब हमारे पास एक बाबा जी और आए, कौन आए, क्लासियस। कौन आए, क्लासियस। क्लासियस ने क्या बोला, क्लासियस ने ये बोला कि हमारे पास कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, ऐसी डिवाइस नहीं है, कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे आप क्या कर सकें, एनर्जी को, ऐसी कोई डिवाइस आपके पास नहीं है जिससे आप हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में भेज दें बिना वर्क लिए। ऐसी कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है जिससे आप क्या करें, क्यों, हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, कम है, टी लोअर और यहाँ पे टी हायर, ये टी हायर है, ये टी लोअर है। अब ऐसी कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो क्या करे, हीट ले, हीट ले, कहीं से भी हीट ले और उसको कहाँ छोड़ दे, उससे हायर टेम्परेचर में। यानी कि मान लो उसके पास 40 डिग्री की सेल्सियस की हीट है और उसको 80 डिग्री में छोड़ना है, तो ऐसी कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है कि आप 40 डिग्री से 80 डिग्री में छोड़ दें बिना वर्क लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क लेना ही लेना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जब आप उस पर वर्क करेंगे तभी वो हीट को क्या करेगा, अपने से हायर टेम्परेचर की, अपने से हायर टेम्परेचर में उसको छोड़ेगा। यानी कि लो टेम्परेचर हीट को हायर टेम्परेचर हीट में तभी छोड़ेगा जब आप क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। जैसे कि आप ऐसे समझिए, आपके पास क्या थी, एक चाय थी, चाय की प्याली थी और उसमें क्या थी, चाय थी, उसके अंदर चाय थी, और इसका टेम्परेचर मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस था। कितना डिग्री सेल्सियस था, 120। और बाहर का जो हमारे पास सराउंडिंग थी उसका टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस था। अब इसको क्या कर दिया, रख दिया, रख दिया, तो ये क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी। तो एक टाइम के बाद ये क्या करेगी, ये 40 डिग्री तक ठंडी हो जाएगी। 40 डिग्री के बाद अपने आप नहीं जाएगी, 40 डिग्री के बाद ये 38 पे कभी नहीं आएगी जब तक आप इस पे क्या नहीं करेंगे, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे। या तो इसको रेफ्रिजरेटर में रखो या फिर कुछ और काम करो जिससे ये क्या हो, 38 पे आए, बल्कि अपने आप पड़ी पड़ी ये 38 पे नहीं आने वाली। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक दिन आप इसको 1-2 दिन रख देते तो क्या हो जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आ सकती थी, बर्फ भी बन सकती थी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि ये किसने बताया, ये क्लासियस ने बताया कि ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है जिससे आप क्या करें, बिना वर्क लिए इसको क्या कर सकें, आप पूरी हीट को अपने से हायर टेम्परेचर में उसको रिजेक्ट कर सकें। ऐसे हमारे पास कोई डिवाइस पॉसिबल नहीं है। और जैसे ये स्टेटमेंट उसने दिया तो सबके दिमाग में किसका कॉन्सेप्ट आ गया, रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट आ गया। वहीं से निकल के आया हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या लेता है, वर्क लेता है और क्या करता है, हीट को अपने से हायर हीट में क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। क्या करता है, हायर में रिजेक्ट कर देता है। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर कम होता है,
बाहर का ज्यादा होता है तो अंदर वाली हीट क्या है, लो टेम्परेचर की, बाहर क्या है, ज्यादा टेम्परेचर, बाहर ज्यादा टेम्परेचर है, फिर भी वो उसको इसमें रिजेक्ट करता है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, उस पे बाहर से वर्क करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा टी हायर है, ये लगा दिया क्या, रेफ्रिजरेटर, और ये इधर ले लिया इसने क्यू लोअर, इधर छोड़ दिया क्यू हायर, और ये क्या हुआ, टी लोअर, और इसको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क देना पड़ेगा। हीट इंजन हमें वर्क दे रहा था, अब हमें इसको वर्क देना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, ये हमारा क्या होगा इस बार, ये हमारा सिस्टम होगा। ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ये क्या होगा, सिस्टम होगा। जैसे किसी कमरे को ठंडा करना है तो हम क्या लगाते हैं, किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर लगा दो, रेफ्रिजरेटर नहीं मतलब कोई ऐसी डिवाइस ठंडा करने की, जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दो, वो क्या करेगा, हीट लेगा, इसको हम वर्क देंगे, ये अंदर की हीट लेगा सारी, और उसको कहाँ, सराउंडिंग में क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, तो हमारा कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उसको हम क्या देते हैं, बाहर से वर्क देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वर्क देते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर जो डिब्बा रहता है उसका उसका डिब्बा रहता है इसे, उस डिब्बे के अंदर जो भी हीट रहती है उसको क्या करने लग जाता है, एब्जॉर्ब करने लग जाता है और बाहर फेंकता रहता है। वो क्या करता है, इधर से हीट लेता है और बीच में अपना काम करके उसको क्या कर देता है, हायर टेम्परेचर में फेंक देता है। अब मान लीजिए शुरू में जब आपने क्या किया था, रेफ्रिजरेटर चालू किया था, रेफ्रिजरेटर के अंदर मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर था, बाहर 30 डिग्री था, ऐसा मान लो, तो अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये क्या करेगा, 30 डिग्री पे आ जाएंगे दोनों। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको जोर आने लग जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, ज्यादा लेगा, और जैसे ही ज्यादा लेगा ये 20 पे आएगा, तो फिर इसको 30 में रिजेक्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा इसको ज्यादा वर्क देना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, अपना जो इसके अंदर सिस्टम होता है उसको क्या करता है, बाहर फेंकता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रिज को बार बार मत खोलो, क्योंकि जो जैसे ही हम उसको खोलते हैं बाहर की सराउंडिंग की जो हीट है वो ज्यादा होती है, अंदर की हीट का टेम्परेचर कम होता है, तो बाहर वाली क्या चली जाती है, अंदर चली जाती है, और रेफ्रिजरेटर को दोबारा वर्क, उस चीज को मेंटेन करने के लिए दोबारा वर्क करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये होता है क्या, रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर क्या होगा, फर्स्ट लो लगाओ, फर्स्ट लो समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W। समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W क्या हो जाएगा, इसने क्या लिया है, Q लोअर लिया है और Q हायर में छोड़ा है, और यहाँ पे वर्क दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं मतलब वर्क नेगेटिव है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा Q हायर माइनस Q लोअर, Q हायर माइनस Q लोअर। और यहाँ पे हम एफिशिएंसी नहीं डिफाइन करेंगे, हम क्या नहीं डिफाइन करेंगे, एफिशिएंसी, हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, COP। COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो इसके ऊपर क्या होती है, लिखी हुई आती है रेफ्रिजरेटर पे, 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, 2 स्टार रेफ्रिजरेटर, 1 स्टार रेफ्रिजरेटर, वो क्या होती है, उसकी COP होती है कि कितना उसका परफॉर्मेंस है। अब हमारे पास COP क्या आ जाएगी, कितना हमको चाहिए है, यानी कि हमारा पॉइंट क्या है, हमको तो QL मेंटेन करना है और हमने उस पर कितना वर्क दिया है, यही तो हमारा आउटपुट है, कितना हमको आउटपुट मिला है, कितना हमने इनकम दी है। तो QL हमको आउटपुट मिला है हमारा, और हमने दी कितनी है, Q हायर माइनस Q लोअर, तो ये क्या हो जाएगी उसकी COP। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, बाकी ऊपर नीचे का कुछ याद है नहीं याद है उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए। Q लोअर क्या है, यानी कि सिस्टम से ली हुई हीट, QH क्या है, सराउंडिंग में छोड़ी हुई हीट, वर्क क्या है, हमने उस पर कितना एक्सटर्नल वर्क किया है, ये चीज क्या होगी उसकी COP। और COP क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सेम ऐसे ही हमारा कौन काम करता है, हीट पंप।
हीट पंप क्या करता है? हीट पंप क्या करता है? ये है हीट पंप। हीट पंप भी सेम यही लेता है, TL यानी कि Q लोअर लेता है और Q हायर में छोड़ता है। और इस पे भी हम क्या करते हैं? बाहर से वर्क करते हैं। इस पे भी हम क्या करते हैं? बाहर से वर्क करते हैं। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सिस्टम का। इसके अंदर सिस्टम हम क्या मान रहे हैं? नीचे वाला। लेकिन यहाँ पे हम सिस्टम क्या मानेंगे? ऊपर वाला। क्योंकि हमको क्या काम करना है? ये क्या काम आता है? रेफ्रिजरेटर क्या काम आता है? चीज को ठंडा करने में। हीट पंप क्या काम आता है? गर्म करने में। जैसे कोई कमरा है, सर्दियां हैं, ये कमरा है, इसका टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस और बाहर भी है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी ठंडियों का मौसम है। तो हम क्या करते हैं? हीट पंप लगाते हैं। हीट पंप लगाते हैं तो ये क्या करता है? इधर से ठंडी लो ग्रेड की क्या लेता है? लो टेम्परेचर की हीट लेता है, उससे वर्क, हम इस पे वर्क करते हैं तो वो उसको किस में बदल ले जाता है? हायर टेम्परेचर में, और उसको इसके अंदर छोड़ देता है। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? इसका टेम्परेचर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जितना भी हम उसको उसके अंदर सेट करते हैं उतना वो इसको क्या कर देता है? मेंटेन कर देता है। अब जैसे आप सर्दियों में इसका जो अपना घर है उसका बार बार दरवाजा खोलेंगे तो क्या आ जाएगी? बाहर से ठंडी जो लो टेम्परेचर की हीट है वो अंदर चली जाएगी। तो वहां पे भी वही प्रॉब्लम होगी दोबारा जो रेफ्रिजरेटर में हो रही थी। इसलिए उसको बार बार घर के दरवाजों को, खिड़की को, जहां हीट पंप लगा हो उसको खोलना नहीं चाहिए। आई बात समझ में? सेम ऐसा ही एसी में होता है। एसी भी क्या करती है? एसी करती है कमरे में ठंडी हवा, जैसे रेफ्रिजरेटर करता है सेम वैसा ही काम करती है। अंदर की हीट को लेती है और बाहर छोड़ देती है। इसीलिए जब एसी चालू करते हैं तो सारे खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद कर दिया जाता है ताकि कोई बाहर से हीट ना अंदर आए। आई बात समझ में? तो ये क्या करता है? इसमें सिस्टम हमारा ये रहता है, हमको सिस्टम को क्या करना रहता है? सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाना रहता है। यहाँ पे हमको सिस्टम का टेम्परेचर कम करना था। अब इसके लिए आप क्या लगाएंगे? फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो सेम वही लगा, समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W। हमने वर्क किया है तो माइनस W, हमारा QL लिया है, Q हायर दिया है, तो W क्या हो जाएगा? Q हायर माइनस Q लोअर। और सेम इसके लिए भी हम COP डिफाइन करते हैं। COP ऑफ हीट पंप क्या आ जाएगी? ये हीट पंप है, ये रेफ्रिजरेटर है, तो COP ऑफ हीट पंप क्या आएगी? हमारा आउटपुट क्या है? QH है, Q हायर है इस बार आउटपुट, तो ये क्या हो गया? Q हायर अपॉन Q हायर माइनस Q लोअर। ये हमारा क्या है? आउटपुट है, Q हायर अपॉन Q लोअर, ये COP हो गई। Q हायर हमारा आउटपुट है, Q हायर अपॉन Q माइनस Q लोअर क्या है? वर्क है। इतना वर्क हम देंगे तो हमको इतना आउटपुट होगा, ये क्या हो जाएगी? हीट पंप की COP। तो ये था मेन मुद्दा, सारी चीजें सेकंड लॉ से आई है। हीट पंप, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब मुद्दे कहाँ से आए हैं? ये मुद्दे आए हैं हमारे सारे सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ ने क्या बता दिया? डायरेक्शन बता दी। डायरेक्शन, अगर आप मान लो कि क्लासियस साहब नहीं होते और वो ये चीज नहीं बताते कि आप बिना वर्क किए उसके हायर टेम्परेचर में भेज सकते हैं, इनडायरेक्टली इन्होंने क्या बता दिया कि वर्क देके तो हम भेज सकते हैं लेकिन बिना वर्क दिए नहीं भेज सकते। तो सबके दिमाग में एक चीज क्या आई कि वर्क देके हम क्या कर सकते हैं? हायर टेम्परेचर में छोड़ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? बाहर से वर्क दिया और वो क्या कर दिया? इसको हायर टेम्परेचर में छोड़ दिया। आई बात समझ में? अब दो चीजें और हैं, दो छोटे छोटे नाम और हैं। एक तो होता है कूलिंग, एक होता है कूलिंग और एक होता है रेफ्रिजरेशन। इतनी देर से आप रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर पढ़ रहे हैं, बेसिकली रेफ्रिजरेटर होता क्या है, रेफ्रिजरेशन होता क्या है, वो चीज आप देखिए। एक चीज होती है कूलिंग, एक चीज होती है कूलिंग और एक होता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन, इन दोनों में फर्क क्या होता है? कूलिंग क्या होती है? जैसे आपके पास कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है कितने डिग्री सेल्सियस का? 120 डिग्री सेल्सियस का ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या हुआ? बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर है मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। अब इस ब्लॉक को आपने रख दिया, ये ब्लॉक रख दिया, ये हीट रिजेक्ट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा? ये 30 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। ये कहां पे आ जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको
15 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। 15 डिग्री सेल्सियस पे लाना है तो अभी क्लास 6 ने क्या बोला था कि अगर आप हाई, इतनी देर क्या हो रहा था, इतनी देर ये कम थी ये ज्यादा थी, यानी कि हाई उधर क्या था, हाइयर टेम्परेचर, इधर लोअर, तो आराम से आ रहा था। लेकिन अब क्या जा रहा है, अब लोअर से हाइयर में भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा, बाहर से वर्क देना पड़ेगा। ये किसने बोला था, क्लास 6 ने। तो यहां से यहाँ क्या हुआ, आपने कोई वर्क नहीं दिया, यहाँ से आपने कोई वर्क नहीं दिया क्योंकि ये काम अपने आप हो जाएगा। ये काम अपने आप हो जाएगा मतलब ये क्या है, ये कूलिंग है। ये क्या है, कूलिंग है। और जब आपने क्या दिया, इस पे वर्क दिया और फिर यहाँ पे आए तो वो क्या है, रेफ्रिजरेशन। ये क्या है, रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ से एक चीज और निकलती है कि हमेशा जो भी नेचुरल चीजें होती हैं वो कहां से होती हैं, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अरे पानी गिरता है हाइट से नीचे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जाती है हाइयर वोल्ट से लोअर वोल्ट की तरफ। वैसे ही हमारे पास हर काम क्या होता है, टेम्परेचर कहाँ से जाता है, हाइयर से नीचे। हमेशा हाइयर से पड़े पड़े टेम्परेचर, किसी भी चीज का अपने आप से टेम्परेचर हाइयर से नीचे ही आता है। ऐसे नहीं है कि हाइयर से बिना वर्क किए ऊपर चला गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक आपने कोई वर्क नहीं किया, सराउंडिंग ने अपने आप ये काम किया, तो ये क्या होती है, कूलिंग। और अब आप वर्क दे रहे हैं और नीचे जा रहे हैं तो ये क्या होगा, रेफ्रिजरेशन। तो ये सब चीजें थी क्या, हीट पंप, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर की। कहां से ये चीजें आई, क्लास 6 ने क्या बोला, केल्विन ने क्या बोला और जूल ने क्या बोला। जूल का स्टेटमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, की किसी भी आप हीट को क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्क को आप हीट में फुली चेंज कर सकते हैं इन ए साइकिल, लेकिन हीट को वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। यानी वर्क क्या है, एक हाई ग्रेड एनर्जी है, हीट क्या है, एक लो ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी को आप लो ग्रेड एनर्जी में चेंज कर सकते हो, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी को आप हाई ग्रेड एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में। तो ये सारी कहानी थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसी में आगे आते हैं हमारे पास कौन, क्लास, हमारे पास आते हैं कार्नोट साहब। कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट इंजन कैसे वर्क करता है, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और साथ ही उसके क्वेश्चन भी करेंगे इसके। और जो हमारा कार्नोट है, कार्नोट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप अगली आने वाली वीडियो भी देखिए और इस वीडियो को भी रिवाइज कीजिए क्योंकि ये बहुत ही काम की वीडियो है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।